नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूं ओम प्रकाश, मैं मिनिस्टर डिफेंस से हूं, लाइजन ऑफिसर हूं इस बैच का। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का 5वां दल है, जो इस साल का आखिरी दल है लिपुलेख रूट से। इस 5वें दल में कुल 47 यात्री हैं, जिसमें 13 महिलाएं हैं, 34 पुरुष हैं। सबसे ज़्यादा यात्री गुजरात से हैं, जहां से 8 हैं, राजस्थान से 6 यात्री हैं, उत्तर प्रदेश से 5 हैं, बाकी जगहों से कहीं से 4, कहीं से 3, कहीं से 2, कहीं से 1, इस तरह से ग्रुप है 47 का। आउट ऑफ 47 फीट पाए गए हैं, तो एक ही अनफिट हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में ये यात्रा 4 दिन की रही थी, जिसमें अदर फॉर्मेलिटीज़ थी, मेडिकल टेस्ट था, फॉरेक्स था, ब्रीफिंग थी। तो 4, 5, 6, 7 अगस्त तक हमारा दिल्ली का पड़ाव था। कल 8 अगस्त को हम लोग दिल्ली से निकल के 330 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद टनकपुर आए, जहां पहला पड़ाव था। टनकपुर में हमारे KMBN ने और यहाँ के उत्तराखंडी बच्चों ने हम लोग का बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत तहे दिल से स्वागत किया। तो हम लोग की ऊर्जा एनर्जी और बढ़ गई। आज हम लोग 9 अगस्त हो गई, आज दूसरा दिन है हमारा यात्रा का दिल्ली से निकलने के बाद। तो आज हम लोग लगभग 237 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद धारचूला जाएंगे, जो रास्ते में चंपावत और पिथौरागढ़ आएगा, और दूसरा पड़ाव हमारा आज धारचूला होगा। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आया हूँ और बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है। मैं दिल्ली से निकला था और ये यात्रा बहुत ही अच्छी शुभ चल रही है। जैसे कि मैं एक विषय में बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरी डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी सरकार हम कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके लिए मैं पहले तो मोदी और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे अभी सूचना प्राप्त भई कि राजस्थान सरकार भी डबल इंजन की शायद सरकार है, ये भी मदद कर रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए सब्सिडी दे रही है। लेकिन अभी मुझको एक और बात पता चली कि उत्तराखंड की धामी सरकार डबल इंजन की सरकार ये भी है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अभी तक इन्होंने कोई भी सब्सिडी का ऐलान नहीं किया है। जैसे कि कई बैच जा चुके हैं लिपुलेख से, 5वां बैच आज मेरा जा रहा है, 4 जा चुके हैं, और मुझे पता चला है कि केवल 2 ही यात्री उत्तराखंड से होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि धामी सरकार जी से कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक सब्सिडी का ऐलान करें आने वाले 2026 में, जिससे कि यहाँ के भी यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकें। हम हरियाणा से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आके। बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात यात्रा पे जा रहे हैं, और सभी का सहयोग है। कुमाऊं मंडल ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था यहाँ सभी यात्रियों के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इतना प्रबंध किया होता है उत्तराखंड सरकार ने। ऐसा कभी हमने देखा नहीं, जितना ही व्यवस्था किया हुआ है यात्रियों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जय बोलेगी। अच्छा और शानदार स्वागत हुआ है, शानदार व्यवस्था है, जिससे हम सभी यात्री संतुष्ट हैं। और आगे भी इसी प्रकार बनाए रखे सरकार, और जो राशि ली जाती है उसको माफ़ किया जाए। ये भगवान शंकर की, भोले की, आदि की, अनादि की यात्रा है। इसको किया नहीं जाता, यात्रा को महसूस किया जाता है। इसके लिए मैं जो कुछ भी कहूँगा ये बिल्कुल अल्प होगा, लेकिन उस अल्प में ही हमारे ये जो देवभूमि है उत्तराखंड की, इस पर क्या हमें महसूस हुआ उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो वर्षों पुराना मेरा एक सपना था, उसको मैं साकार होते हुए इन चक्षुओं से देख रहा था। तो और ये मेरे चक्षु भी लालायित थे इस पल को देखने के लिए। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृह टनकपुर में यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां दल का आगमन हुआ, और जिसके लिए माँ पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति के प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा यहाँ पे उनका भव्य स्वागत हुआ। और शाम को कार्यक्रम भी हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चों ने उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते, डांस करते हुए रूबरू इनको किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आज 5वां दल जो रवाना होने जा रहा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और हम यही कामना करते हैं कि जो आज लास्ट यात्रा संपन्न होने जा रही है, इसके लिए
भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों को, सभी यात्रियों पर बना रहे और इनकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो और अच्छे से सभी लोगों की यात्रा सुखद हो और सभी लोग अपने घर को अच्छे से प्रस्थान हो। धन्यवाद। पहले तो ये कहूँगा सभी को ओम नमः शिवाय। और मैं योगेश कुमार झा बीकानेर राजस्थान से हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस यात्रा में जा पाऊँगा, क्योंकि मैं बोलने में बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भावुकता भी आ सकती है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस यात्रा के लिए मैं कभी जा पाऊँगा। जैसे मैंने अमरनाथ में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करने में बड़ी दिक्कत रहती है और बस में ज़्यादा देर का मुझसे सफ़र होता नहीं है। तो ये सब महादेव जी की कृपा है जो वो करवा रहे हैं और मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसी यात्रा मुझे हमेशा आगे करवाते रहें। और इस यात्रा के लिए मेरा उनकी इतनी अति कृपा हुई है, उनके चरणों का आशीर्वाद, उनके चरणों में सिर नवा के मेरे को उनका आशीर्वाद जो मिला है ना मेरे को, कि मैं इस यात्रा के लिए 50वें दल जो 5वां बैच है 2025 का आखिरी इस साल का, उसमें मेरा जो नाम आया है ना, उससे इतना गर्व करता हूँ मैं। उनका आशीर्वाद यही सदैव बना रहे। और जितने भी 4 दिन हम जैसे दिल्ली में रहे, गाज़ियाबाद के अंदर कैलाश भवन हाउस के अंदर और वाकई के अंदर कुमाऊं मंडल के द्वारा जो भी यात्रा के अंदर जो भी अभी तक जो भी हो रहा है, और उम्मीद यही करेंगे आगे इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब इतना अच्छा हमारा स्वागत और ये हो रहा है कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। और मेरे को लगता है कि ये मेरे अभी तक की लाइफ के अंदर ऐसी यात्रा मेरे लिए बहुत ही यादगार यात्रा है और आगे भी रहेगी। भाई साहब, मेरा नाम है राजू सेठ, मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। जनरली कैलाश मानसरोवर का नाम आता है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में सब लोगों को एक प्रकार का डर रहता है कि बहुत सारी मुश्किलें पड़ेगी, दिक्कतें आएगी। लेकिन यहाँ इस एरिया की पब्लिक का जो प्रेम प्यार मोहब्बत है और जो इंस्पिरेशन है सब जगह पर, वो देखते हुए हमें लगता है कि ये यात्रा कठिन नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ पर सभी मीडिया बंधुओं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने इस पूरी यात्रा को कवरेज दी है और हर अपडेट को आपने यहाँ पर दिखाया है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पहली बार टनकपुर से चली है, इसका टनकपुर क्षेत्रवासियों को बड़ा हर्ष है, उत्साहित है यहाँ पर। और यात्रा यहाँ से चली है, यात्रियों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि यहाँ वाला रूट बहुत अच्छा है। पूरा लास्ट धारचूला तक का ये ऑल वेदर रोड ये बनी हुई है, इससे यात्रियों की सुगम यात्रा हो रही है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा इस वर्ष 5 दल यहाँ से रवाना हो गए हैं और आगे अगले साल और भी दल इसमें बढ़ेंगे, ये हमें आशा है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा व महाप्रबंधक महोदय द्वारा इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया इस यात्रा को लेकर और इसको और भव्य बनाने के उनको पूरा प्रयास किया गया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि फर्स्ट टाइम कैलाश मानसरोवर यात्रा का चार्ज मुझे यहाँ पर मिला उसको डील करने का। और शुरू में थोड़ा नर्वस ज़रूर था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे कि हमें, क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका पहले दल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम काफ़ी भव्य हुआ, जिसका पूरे राज्य में इसका विस्तार हुआ, पूरे राज्य को इसके बारे में देखा गया आप लोगों के माध्यम से। और इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दल यहाँ से जो रवाना हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा रहा, सभी यात्री खुश थे। और हमारे साथ जो पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम थी, उनके द्वारा यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिससे यात्रा को और भव्य बनाया गया। ये चीज़, धन्यवाद सर।